नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा। जैसा कि अपने लास्ट क्लास में 1.1 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपना अगला जो टॉपिक है वो है फलन और प्रतिचित्रण। फलन या प्रतिचित्रण, फंक्शन एंड मैपिंग। क्या होता है फलन? क्या होता है दोस्तों? फलन होता है कि कोई भी दो राशियां हैं जो आपस में संबंधित हो, आपस में क्या हो? संबंधित हो और किसी अद्वितीय संबंध से संबंधित हो। जैसे अपन मानते हैं यहाँ कि f(x) है, ये फलन दे रखा है किसका? x² किस में फलन दे रखा है? f(x) में फलन दे रखा है। यदि अपन यहाँ किसी एक का मान रखें और दूसरे के मान में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, तो वो क्या होता है? उसके अंदर फलन होता है, उसका संबंध होता है। जैसे अपन x की जगह 1 रखते हैं, तो 1 रखने पर अपना f1 होगा, उसमें x² क्या दे रखा है इसमें संबंध? x²। तो x की जगह 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1। लेकिन यदि f की जगह 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4। तो f की जगह 3 रखेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 9। तो ये होता है कि y का f(x) में क्या हो गया? फलन हो गया। y का f(x) में फलन, तो ये क्या कहलाता है? अपना फलन। अब फलन को कैसे लिखते हैं? f such that a से b, मतलब a से जो b में है, ये f क्या है? एक फलन है। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन, ये अपना कोई भी a b c, स्मॉल में लिखते हैं a b और c। ये a हो गया और ये हो गया 1 2 3, ये हो गया b। ये सेट a है और ये सेट b है। यदि सेट A का प्रत्येक एलिमेंट, फलन की परिभाषा देखते हैं, सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B के प्रत्येक एलिमेंट से, सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B के प्रत्येक एलिमेंट से किसी अद्वितीय संबंध से संबंधित हो। इसका जो संबंध है जो क्या हो? अद्वितीय होगा। मतलब कि यदि देखो अपन 1 रख रहे थे तो क्या प्राप्त हो रहा था? सिर्फ 1 ही प्राप्त हो रहा था। 1 रखने पर अपने को ना तो 4 प्राप्त हो सकता है और ना ही 9, क्योंकि अपने को संक्रिया क्या रखी है? x²। तो ये क्या होता है? आपस में संबंध होता है जो अद्वितीय संबंध होता है। तो प्रत्येक अवयव का सेट A के और प्रत्येक अवयव का सेट B से जो संबंध होता है वही क्या कहलाता है? अपना फंक्शन कहलाता है। जो इसको तो बोलते हैं, अपन पिछली क्लास में बताया था कि प्रांत बोलते हैं, डोमेन। और ये होता है सहप्रांत, को डोमेन। तो प्रांत का सेट एक के अंदर जो एलिमेंट है वो प्रांत का यदि सह प्रांत के साथ किसी अद्वितीय संबंध से संबंधित हो तो वो क्या कहलाता है? अपना फंक्शन कहलाता है। अब अपन देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। कितने प्रकार के अपन यहाँ पढ़ेंगे? 1 2 3 और 4 प्रकार के। एकैकी फलन, आच्छादक फलन, अंतःक्षेपी फलन और एकैकी आच्छादक फलन। तो अपन पहला देखते हैं इसमें एकैकी फलन। अपना पहला आता है एकैकी फलन, 1 फंक्शन, एकैकी फलन। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? अपने जो प्रांत के जितने भी एलिमेंट होते हैं, प्रांत के जितने भी एलिमेंट है उनका यदि सह प्रांत के प्रत्येक एलिमेंट के साथ सिर्फ और सिर्फ एक प्रतिबिंब हो। कितने प्रतिबिंब हो? एक प्रतिबिंब। या जो प्रांत का जो एलिमेंट है वो सह प्रांत के एलिमेंट पर ओनली एक तरह से ही संबंध रखता हो तो वो क्या कहलाता है? अपना एकैकी फलन कहलाता है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, यदि सेट A है, जो समुच्चय A है उसमें 3 अवयव हैं, A B और C, और जो सेट B है उसमें कितने अवयव हैं? उसमें भी 3 है, 1 2 और 3। तो ये तो क्या हो गया? अपना प्रांत। और ये क्या हो गया? सहप्रांत। तो यदि प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के प्रत्येक अवयव से केवल एक प्रतिबिंब रखता है, इस A का प्रतिबिंब क्या हो गया? 1, और B का प्रतिबिंब 2, C का प्रतिबिंब 3, तो ये क्या कहलाता है? अपना एकैकी फलन कहलाता है। यदि प्रांत के सभी अवयव सह प्रांत के सभी अवयव से केवल और केवल एक प्रकार से संबंधित हो तो क्या कहलाता है? अपना एकैकी फलन कहलाता है।
तो इसमें अपन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जो ए का है वो किस पे है, प्रतिबिंब 1 पे, बी का है 2 पे और सी का है 3 पे। तो ये क्या हो गया अपना एक एक की फलन हो गया। तो समझ में आया एक एक की फलन क्या होता है। अब अपन दूसरा देखते हैं आच्छादक फलन। अपना दूसरा आता है आच्छादक फलन। इसको क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। यदि कोई भी सेट ए जिसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 और 3 सॉरी दोस्तों, और सेट बी जिसमें भी कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है इसमें, ए बी सी और डी, कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो जो प्रांत के प्रत्येक एलिमेंट का सह प्रांत के प्रत्येक एलिमेंट पे प्रतिचित्रण है, प्रांत के प्रत्येक एलिमेंट का सह प्रांत के प्रत्येक एलिमेंट पे प्रतिचित्रण। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक का एक से हो। मान लो एक का किस पे है, ए पे है, 2 का भी किस पे है, ए पे है, और 2 का बी पे भी है, 3 का सी पे भी है और 3 का डी पे भी है। तो क्या ये आच्छादक होगा, एक का ए पे, 2 का अपन ओनली बी पे लेते हैं, 2 का किस पे है, बी पे, और 3 का किस पे है, सी पे भी है और डी पे भी है। अपन ने अभी एकैकी फलन पढ़ा था, एकैकी फलन में क्या पढ़ा था अपन ने कि एक एलिमेंट का किस पे होना चाहिए, एक पे प्रतिचित्रण होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता था, एकैकी फंक्शन कहलाता था। लेकिन आच्छादक ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, एक का एक से भी हो सकता है और 2 पे भी हो सकता है। जो प्रांत के प्रत्येक एलिमेंट का एक पे तो होगा ही होगा, लेकिन किसी भी प्रांत के एलिमेंट का सह प्रांत के 2 एलिमेंट पर भी क्या हो सकता है, प्रतिचित्रण हो सकता है। तो वो क्या कहलाता है, आच्छादक फलन कहलाता है। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अपन धूप में खड़े होते हैं, अपन किस में खड़े होते हैं, धूप में, और अपनी परछाई कहाँ बनती है, यहाँ बन रही है अपनी परछाई, और यहाँ भी कोई व्यक्ति खड़ा है, उसकी परछाई भी कहाँ बन रही है, इसी पॉइंट पे बन रही है। तो इस एलिमेंट में कितने हो गए, दो व्यक्ति हो गए, लेकिन यहाँ कितने प्राप्त हुए अपने को, 1। तो इन 2 की परछाई कहाँ, 1 पे हो सकती है, इन 2 की जो परछाई है वो एक बिंदु पे हो सकती है। लेकिन यदि यहाँ आप एक व्यक्ति खड़ा है, इसमें सह प्रांत में कौन खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है, तो क्या इसकी परछाई जो ये है व्यक्ति, क्या ये 2 परछाई डाल सकता है, जो एक व्यक्ति है ये 2 परछाई डाल सकता है, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा कोई एलिमेंट हो जाए इधर जो प्रांत के ऊपर, प्रांत के 2 अवयवों के ऊपर प्रतिचित्रण हो, तो वो हमेशा क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन का मतलब यही होता है कि या तो इधर 1 से 1 का हो या फिर इधर से 2 एलिमेंट पे क्या हो, प्रतिचित्रण, तो वो क्या कहलाएगा, आच्छादक फलन कहलाएगा। अब अपन देखते हैं अगला क्या है, अंतःक्षेपी फलन। तीसरा क्या है, अंतःक्षेपी फलन। अंतःक्षेपी फलन। अब अंतःक्षेपी फलन में क्या होता है दोस्तों, जैसे अपना सेट ए है, ए बी सी, और यहाँ सेट है बी, 1 2 3 4 और 5, सेट ए और सेट बी। यदि प्रांत, सेट ए में क्या है, ये है प्रांत और ये है सह प्रांत। यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत के किसी न किसी अवयव पे प्रतिचित्रण हो, उसके बावजूद भी सह प्रांत में ऐसे अवयव मौजूद हो जिनका प्रांत से कोई प्रतिचित्रण प्राप्त नहीं हो रहा है, तो क्या कहलाता है, अंतःक्षेपी फलन। जैसे देखते हैं, एक का मान लो 1 पे प्रतिचित्रण है, बी का 2 पे है और सी का किस पे है, 4 पे है। तो अब जो सेट ए है वो सेट बी है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट बच गए, एक तो बच गया 3, एक बच गया 5। तो 3 और 5 क्या हो गया, अंतःक्षेपी फलन के अंदर आ गए, क्योंकि 3 और 5 का प्रांत के किसी भी एलिमेंट के साथ कोई भी प्रतिचित्रण प्राप्त नहीं हो रहा है। अंतःक्षेपी में क्या, जो इसकी परिभाषा है उसमें क्या बोल रखा है
कि जो फलन a है उसका फलन b के प्रत्येक अवयव पे प्रतिचित्रण ना हो। कोई एक अवयव या दो अवयव ऐसे प्राप्त हो जाएं जिसका प्रांत से कोई संबंध नहीं हो, तो वो क्या कहलाएगा, अंतःक्षेपी फलन कहलाएगा। अब इसमें अपन कौन कौन से बच गए, 3 और 4 ऐसे दो एलिमेंट है जिनका अपने को प्रतिचित्रण प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसका अपने को प्रतिचित्रण प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, अंतःक्षेपी फलन हो गया। अब एक लास्ट आता है, वो इंपॉर्टेंट है सबसे, एकैकी आच्छादक फलन। एकैकी आच्छादक फलन अपना लास्ट आता है, एकैकी आच्छादक फलन। एकैकी 1 ऑन टू फंक्शन, 1 ऑन टू फंक्शन, एकैकी आच्छादक फलन। मतलब ऐसा कोई भी फलन होना चाहिए जो एकैकी की परिभाषा को भी संतुष्ट करे और आच्छादक की परिभाषा को भी संतुष्ट करे, तो वो क्या हो जाएगा, एकैकी आच्छादक फलन हो जाएगा। जैसे ए, बी और सी, ये 3 एलिमेंट सेट ए में है, और 1 2 3 4 ये एलिमेंट किसमें है, बी में है। तो अपन ने क्या परिभाषा पढ़ी थी कि एक का एक के साथ तो क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। इसमें भी कितने हो गए, सी और डी, एक का एक के साथ क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। अब आच्छादक में क्या पढ़ा था अपन ने कि यहां से कितने प्रतिबिंब हो सकते हैं, 2 प्रतिबिंब हो सकते हैं, 2 प्रतिचित्रण हो सकते हैं। लेकिन एकैकी में क्या पढ़ा था, एक का एक से क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। तो इसमें क्या हो गया, ए का संबंध किससे है, 1 से, बी का संबंध 2 से, सी का संबंध 3 से, और डी का संबंध किससे है, 4 से। तो अपना ये क्या हो गया, एकैकी आच्छादक फलन हो गया, क्योंकि इसमें सबका तो है ही, लेकिन अपनी दूसरी जो परिभाषा थी कि 2 भी हो सकते हैं, तो अपना जैसे बी है, ये 1 पे भी क्या हो सकता है, प्रतिबिंब हो सकता है। बी का किस पे हो सकता है, 1 पे भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, एकैकी आच्छादक फलन। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे अगली क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।